वेलकम टू माय चैनल STDAF। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में टॉपिक है वाक्य रचना। पहले हम लोग जान लेते हैं वाक्य क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने भागों में बटा हुआ है। पहले हम जानेंगे वाक्य। शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वाक्य का उदाहरण हुआ। आगे चलेंगे। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के अनुसार, फिर रचना के अनुसार, फिर प्रयोग के अनुसार। पहला अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा, कोई अगर पूछे अर्थ के अनुसार वाक्य तो 8 भेद होते हैं। पहला होगा विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा संभाववाची वाक्य, छठा आज्ञासूचक वाक्य, सातवां इच्छासूचक वाक्य और आठवां होगा आपका संकेतवाची वाक्य। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। पहला है विधि सूचक वाक्य आपका, ये इसे हम सामान्य वाक्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस कथन में क्रिया करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जिस कथन में क्रिया या करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है मतलब क्रिया कर रहा है कोई। राम पढ़ रहा है मतलब राम क्रिया कर रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। दूसरा देखते हैं निषेधात्मक वाक्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम आज क्यों नहीं आए। ट्रिक देखिए, इसमें सब में नाट लगा होगा। निषेधात्मक वाक्य में नाट लगा होगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें नाट लगा हो वो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या कर रहे हो। एक बात और नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। नोट में देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचक का भाव न हो, वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। उदाहरण देखेंगे। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे। इसमें प्रश्न की तो बोध है, प्रश्नवाचक का तो भाव है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। तो इस नोट को ध्यान से देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय वह मर गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे गजब हो गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे इसमें क्या है देखिए, उदाहरण में हाय वह मर गया मतलब कि सो आश्चर्य हो रहा है कि वो कैसे मर गया, वो तो कितना अच्छा आदमी था। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है मतलब आश्चर्य हो रहा है, अरे गजब हो गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया मतलब आश्चर्य हो रहा है, उसमें भाव का बोध हो रहा है। जैसे आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव हो उसमें विस्मयादिबोधक कहते हैं। आगे चलेंगे। आज्ञासूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस
इंग्लिश में कहते हैं इसको। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मतलब कोई आज्ञा दे रहा है। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, मतलब आपको कोई आज्ञा देगा। जैसे बाजार जाके फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, या आपकी कोई घर का गार्जियन कह सकता है। फूल मत तोड़ो, मतलब बागीचे का मालिक हो सकता है। बड़ों का सम्मान करो, ये आपके पिताजी हो सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य, इलेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान हो उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, मतलब इच्छा जताया जा रहा है कि आज तो मैं सेब खाऊंगा, संतरा खाऊंगा, अनार खाऊंगा। इसमें इच्छा देखिए, भगवान करे आप सब शिक्षक बन जाएं, मतलब इसमें कोई दूसरे से आपकी इच्छा जताई जा रही है। जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, मतलब इच्छा जता रहे हैं भगवान करे आप शिक्षक बन जाएं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। नहीं कहा जाता है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। संभाववाची वाक्य, सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जिन वाक्यों में संदेह, संभावना व्यक्त होती है उन्हें संभाववाची वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त हो उन्हें संभाववाची वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, मतलब इसमें संभावना जताई जाएगी, क्लियर नहीं है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। वह अपने गांव चला गया होगा, सही टाइम नहीं पता है कब गया होगा, कैसे गया होगा, ये नहीं, वह अपने गांव चला गया होगा, मतलब संभावना जताई जा रही है कि वह अपने गांव पहुंच गया होगा। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, राधा बगीचे में आई होगी, मतलब कोई क्लियर नहीं है आई होगी कि नहीं होगी, मतलब बगीचे में आई होगी, यहाँ पे संभावना जताया जा रहा है। जिसमें संभावना का बोध हो तो संभाववाची वाक्य कहते हैं। सेंटेंस इन इंडिकेटिंग डाउट। लास्ट आज हम पढ़ेंगे संकेतवाची वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में कहा जाता है इसको। जिन वाक्यों से शर्त, संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, उन्हें संकेतवाची वाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का निर्भर नहीं। यदि मतलब कोई कह रहा है यदि परिश्रम करोगे तुम अवश्य सफल हो जाओगे। पिताजी के आने के बाद मैं बाजार जाऊंगा, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। रचना के अनुसार वाक्य नेक्स्ट क्लास